अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। मुनशियात और करप्शन से पैसा बनाने वालों को माजी में इज्जत से नवाजा गया, जिसके मनफी असरात कौम ने भुगते। वज़ीर आज़म इमरान खान का ANF हेडक्वार्टर्स तकरीब से खिताब, कहा ड्रग मनी से सियासतदानों की इंतखाबी मुहिम चलाई गई, पूरे माशरे को मिलकर मुनशियात से निपटना होगा। एक तरफ जलसे का कहते हैं और दूसरी जानिब ना रोका जाए ये कहते हैं, लेकिन वजीर आजम धमकियां भी देते रहे हैं। PDM पंजाब इजलास के बाद कमर जमान कायरा और राना सनाउल्लाह की मीडिया से बातचीत, कहा लाहौर जलसा जरूर होगा, तैयारियां तेज हैं। आज मरीम नवाज लाहौरियों को खुद 13 दिसंबर की दावत देने निकलेंगी। तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं आज पहला मरहला है, दूसरा मरहला 10 दिसंबर को होगा। हिचकोले खाती हुकूमत को आखिरी धक्का दें। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम ने तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। 13 दिसंबर के PDM जलसे कोरोना की सूरत हाल पर वजीर आजम हुकूमती बयानिए पर गाइडलाइंस दें। हुकूमत मुखालिफ तहरीक मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का अहम इजलास कल नून लीग सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा। मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ भी बजरिया वीडियो लिंक शरीक होंगे। शुगर मिल रेफरेंस हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश, 3 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए। एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म का कार्रवाई 22 दिसंबर तक मौखर कर दी गई। एहसन इकबाल का चेयरमैन नैब पर हत्या के इज्जत का दावा करने का ऐलान, कहा नैब ने हिरासत में फिजियोथेरेपी से महरूम रखा। पाकिस्तान स्टील मिल्स की इंतजामिया ने निजकारी और बरतरफियों के लिए लेबर कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त दायर की गई कि पाकिस्तान स्टील मिल्स मुल्क की खजाने पर बोझ बन चुकी है, उसे मजीद चलाना मुमकिन नहीं रहा। कराची में पुलिस मुकाबला अदालत में जाली साबित हो गया। गुज़श्ता साल सरजानी टाउन में डकैती का रंग देकर गुलाम शब्बीर और गुलाम रसूल को मारा गया। सिर्फ 2 फुट से गोलियां मारी गईं। डकैती के कोई शवाहिद नहीं। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस पार्टी के खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म। सानिया हवेलियां को 4 साल बीत गए। तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद समेत तमाम 47 मुसाफिर शहीद हो गए थे। जाए हादसा पर बच्चों ने फातिहा ख्वानी की, जा बहाक होने वालों की मगफरत और बुलंद दर्जात की दुआएं की। कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटों के दौरान मजीद 37 मरीज जान से चले गए। 3795 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 55,354 हो गई। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह को भी चीन से आई कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए लगा दी गई। कराची के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर वारिस कोरोना से जां बहक। मुल्क में गुज़िश्ता एक हफ्ते में 40% कोविड टेस्टिंग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से किए गए हैं। असद उमर की सरबराही में NCOC इजलास में ब्रीफिंग, रोजाना 40,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। गलती से LOC पर पार करने वाली 2 कश्मीरी बहनों की आज वापसी होगी। रावला कट पहुंच क्रॉसिंग पॉइंट से पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। सना जुबैर और लाइबा जुबैर का ताल्लुक आजाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर से है। भारत में मोदी सरकार की कवानीन, कश्मीर शौरियत का मामला और किसान निशाने पर किसानों का मुजाहरा 11वें रोज में दाखिल हो गया। कैनेडियन वजीर आजम ट्रेडो ने भी मुजाहरे की हिमायत कर दी। अमेरिका में 24 घंटों में कोरोना के 1,73,000 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 1,000 अमवात। कैलिफोर्निया में लॉकडाउन, 85% आबादी के घरों के रहने की हिदायत की गई है।
भारत में 32,000 के केसेस सामने आए हैं। आजाद कश्मीर में 2 दिन बाद बर्फबारी तो थम गई, लेकिन मुश्किलात कम नहीं हुई। वादी नीलम में कई राब्ता सड़कें अब भी बंद हैं। मरकजी सड़क सिर्फ आधी ही साफ करके छोड़ दी गई है। कराची में सज्जाद कायदे-आजम चैंपियनशिप का मुकाबला, बॉडी बिल्डर्स ने मास्क लगाकर पोजिंग की। दूसरी तरफ मिस्टर ओलंपिया खेलने वाले पाकिस्तानी तंजसाज ने भारतीय तंजसाजों को खुला चैलेंज कर दिया। और पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड ने कोरोना से पीछा छुड़वा लिया। न्यूजीलैंड के महकमा सेहत ने कौमी टीम को खुशखबरी सुना दी। आइसोलेशन खत्म। शाहीन कल से अपना क्रिकेट एक्शन शुरू करने के लिए क्वींसटाउन रवाना होंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज और दीजिए इजाजत अब्दुल्ला हसन को।